हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गियर ट्रेन में ही एक और टॉपिक क्लासिफिकेशन, जिसमें का नाम था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्लेनेटरी गियर ट्रेन। ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन ही है, उसका एक पार्ट एक तरीके से आप समझ सकते हैं। प्लेनेटरी गियर ट्रेन देखिए आप बना ही हुआ है प्लेनेटरी गियर ट्रेन, जैसा कि इसका नेम है कुछ इससे रिलेशन उसका कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसका नाम प्लेनेटरी है। मीन्स जो ये पी वाला गियर होता है ना, वो गियर ही जो हमारा वो एज अ प्लेनेट लगता है। ये सन है, सन की तरफ प्लेनेट रोटेट करता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेनेटरी गियर ट्रेन। इसीलिए इसका नाम पड़ा कि प्लेनेटरी गियर ट्रेन। क्यों? एक रिंग है और ये क्या है, एक सन गियर। देखो जो एस लिखा है ये क्या है, इसका मींस सन गियर, और ये पी क्या है, ये है प्लेनेटरी गियर। दिस इज प्लेनेटरी गियर। क्या डियर? दिस इज प्लेनेटरी गियर। प्लेनेटरी गियर, प्लेनेटरी गियर। ओके, वेरी गुड। ये हमारा क्या है, प्लेनेटरी गियर है। और इसके बाद एस क्या है हमारा, वो हमारा है सन गियर। एंड आर, देखो आर को चाहे तो रिंग गियर बोल दो या फिर एनुलर रिंग, एनुलर रिंग गियर, ये पूरा भी बोल सकते हो, या फिर ओनली रिंग गियर बोल दो। एस इज सन गियर, सन गियर। एस हमारा क्या है, सन। और यहां पे आर्म लगी हुई है, आपको तो पता ही है, ये आपने तो जानते ही हो ना कि आर्म का क्या काम होता है। क्या काम होता है आर्म का? आर्म का काम होता है गियर की एक्सिस को रोटेट कराना। तो ये गियर एक्सिस जो प्लेनेट वाला है, इसकी एक्सिस को रोटेट कराएगा किसके अबाउट, सन के अबाउट। तो बात आपको कुछ समझ में आ रही है? ओके। तो यहाँ पे इनपुट कितने देने होंगे? दो। भाई अगर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है तो इनपुट तो दो होते ही होते हैं। ये क्या है? It is an epicyclic gear train. It is an epicyclic gear train. Epicyclic gear train. Epicyclic gear train. और फिगर तो आपको दिख ही गया। ये गियर होते हैं, इसमें टीथ वगैरह बने होते हैं। ये मैं सोचने के सर्किल होता है, वो तो बनाया गया है क्योंकि 3D आपको फिगर नहीं दिखाया गया ना। ये सन गियर, और ये एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे होता है। ये फिक्स आर्म तो है, आर्म अगर लगा तो फिक्स होना जरूरी है ना, नहीं तो टिकेगा किस पे? तो इस पे फिक्स होगा। और ये गियर, ये है सन, ये प्लैनेट, और ये रिंग गियर, एनुलर रिंग बोल सकते हो। आइए हम देखते हैं कुछ चीजें, और इसमें हमें देखना है इनपुट के लिए। तो कितने इनपुट देने होंगे? दो इनपुट। इनपुट फर्स्ट एंड सेकेंड, इनपुट फर्स्ट एंड सेकेंड, इनपुट सेकेंड। जो इनपुट सेकेंड कहां पे देंगे हम? आर्म पे। ओके। और इनपुट फर्स्ट कहां पे देंगे? प्लेनेट। चलो देखते हैं, पहले लिखने टेबल बना ले तो इसके बाद तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से हम दे सकते हैं ना। कभी कभी हम सन पे देंगे, कभी कभी हम रिंग पे देंगे। ओके, यहां पे लिख लो सन और यहां पे लिख दो रिंग। ओके, वेरी गुड। रिंग गियर, एस आर कर दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। देखो सन गियर पे अगर हम इनपुट देंगे तो हमारा जो होगा रिंग वो फिक्स होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर सन पे देंगे इनपुट तो रिंग हमारा होगा फिक्स, और अगर सन को करेंगे फिक्स, सन को अगर हम करेंगे फिक्स तो रिंग होगा हमारा इनपुट होगा वहां पे। ओके, ये बात आपको समझ में आई क्या? तो इनपुट यहां पे मिल गया और इनपुट यहां पे। तो दो इनपुट देने हैं एक साथ, आर्म पे और नेक्स्ट वाला सन या फिर रिंग, किसी एक पे दिया जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ ही रही होंगी। और अगर बात की जाए सन, एस की, आर की एंड आर्म की, ये क्या है? ये फ्री है। आर फ्री टू रोटेट, आर फ्री टू रोटेट, टू रोटेट independently to each other, independently to each other, to each other, to each other। ओके डियर, ये क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकते हैं किसी भी रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई क्या? एस आर, सन, रिंग और आर्म, ये सब क्या है? इंडिपेंडेंटली हैं। बट प्लेनेटरी इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये किसी न किसी पे डिपेंड कर रहा है डियर। ये बात आपको कुछ समझ में आई क्या?
आइए हम बात करते हैं कि अगर, अच्छा ये बताओ सन है, इसकी रेडियस क्या है, इधर देखते हैं। यहां पे आपको स्पेस मिल जाएगा, या फिर स्पेस यहाँ पे अभी है ना, वैसे तो डिजिटल में कहीं भी कर दो, क्या प्रॉब्लम, बट आपको ये दिखाता हूँ फिगर, क्योंकि यहाँ पे बना है ना, इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये एस है, इसकी रेडियस जो है आर है, आर एस, और पी की रेडियस आर पी, ठीक है, आर आर, अगर इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 RP इक्वल टू आर एस, आर आर कर दूं, अरे एस लिया इतना और ये पूरा इतना, तो इतना हो जाएगा ना, नहीं समझ में आई, सेंटर पूरा ये है ना, सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्किल अगर है तो एस इतना पार्ट, इतनी लेंथ, फिर पूरी इतनी लेंथ, 2 RSP होगी ना, 2 RP, ये RS और ये 2 RP, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आर आर मिल जाएगा कि नहीं, मिल ही जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा। और इसके बाद आपको पता है अगर मॉड्यूल सेम है, इफ मॉड्यूल सेम, इफ मॉड्यूल इज सेम, सेम सारे के लिए, फॉर ऑल गियर, तब क्या होगा आपको पता है, R इक्वल टू MT/2 होता है ना, MT/2 कहां से आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया, उसके पहले और गियर चैप्टर में भी पढ़ाया गया है कि मॉड्यूल इक्वल टू D/T, नहीं पता है क्या, मॉड्यूल इक्वल टू D/T, अरे M इक्वल टू D/T, D की जगह 2R रख दो, इसके बाद निकल आएगा R, तो यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और M और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टीथ के फॉर्म में आएगा TS प्लस 2TP इक्वल टू TR, यहां से मिल जाएगा क्या ये पॉइंट। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन में देखो, ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर मॉड्यूल सेम बोल दिया तो आपको फिगर देख के बनाना, ये ज्योमेट्री है, कुछ भी नहीं है, जो मैंने ये किया है ना, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से आता है, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है बचपन में तो आप कर ले जाओगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई है। आइए कुछ और पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर एक प्लैनेटरी गियर ये भी है, इसको भी देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम। आप ये बताओ, जैसे यहाँ पे प्लैनेट कितने लगे हैं, जो प्लैनेटरी गियर है कितने लगे हैं, 1 लगे हैं। सन गियर कितना है, 1। सन गियर मोस्टली आपको 1 ही मिलेगा, बट प्लैनेटरी गियर ऑलवेज आपको ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। उसका क्या रीजन है, हम इसकी बात करने चल रहे हैं। वाई, यहां पे क्वेश्चन एक लिखते हैं, वाई, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्रॉप कर देते हैं, ओके, क्रॉप नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करके कहीं और हम कट करके नीचे कर देते हैं, इसके बाद इस पे बात होगी थोड़ी देर के बाद, ओके डियर। आइए हम इसको बात करते हैं, यहां पे इधर हम यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन एक, क्वेश्चन हमें लिखना है, क्वेश्चन जनरली क्या होता है, जनरली प्लैनेटरी, नंबर ऑफ प्लैनेटरी गियर बोल सकते हो, या फिर जनरली इन प्लैनेटरी गियर बोलो, इन प्लैनेटरी गियर, इन प्लैनेटरी गियर, इन प्लैनेटरी गियर ट्रेन, ओके डियर, इन प्लैनेटरी गियर नंबर ऑफ प्लैनेट गियर, नंबर ऑफ प्लैनेट गियर is more than sun gear, more than sun gear, क्यों, why, यही क्वेश्चन है आपका। ऐसा क्यों होता है कि जो प्लैनेट गियर है वो मोस्टली जनरली आपको हमेशा सन गियर से ज्यादा देखने को मिलता है, क्या रीजन है, क्या आपको इसका क्वेश्चन पता है, क्या आंसर पता है इस क्वेश्चन का, लिखते हैं आंसर। इसका जो आंसर है प्लैनेटरी गियर का ज्यादा होने का बात यह है कि अगर प्लैनेटरी गियर 3 हो, यहां पे 3 लग जाए, जैसे कि इस केस में मैंने लिया है, तो पहले बेनिफिट तो ये होता है कि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेनिफिट, बैलेंसिंग, फर्स्ट आप लिखो बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग अच्छे से होती है, क्योंकि अगर एक लगाएंगे तो बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं आएगी, बट 3 लग गए, 3 सपोर्ट कर दिया अच्छे से ना, 2 से भी सपोर्ट अच्छा नहीं आएगा, 3 लग गया तो ज्यादा बेनिफिट हो गया, फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग, ओके डियर। और सेकंड आंसर क्या है हमारा,
फॉर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर लोड, फॉर प्रॉपर लोड बोलो, फॉर प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में? प्लैनेट्स के बीच में। एमंग, एमंग क्यों बोला? ये इंग्लिश है क्योंकि कई लग सकते हैं। एमंग, एमंग द प्लैनेट्स गियर, एमंग द प्लैनेट गियर, एमंग द प्लैनेट्स गियर इन हैवी पावर ट्रांसमिशन, इन हैवी पावर ट्रांसमिशन, इन हैवी पावर ट्रांसमिशन, इन हैवी पावर ट्रांसमिशन, इन हैवी पावर ट्रांसमिशन। ओके डियर, ये बात आपको समझ में आई क्या कुछ? फॉर प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द प्लैनेट्स गियर इन हैवी पावर ट्रांसमिशन, क्या होगा? पावर का ट्रांसमिशन कैसा होगा? जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? प्रॉपर होगा। कब? इन हैवी पावर ट्रांसमिशन मोस्टली ऐसा होता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको पता रखने चाहिए। किसके? एक फर्स्ट क्या है? बैलेंसिंग के, दूसरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए जितने भी प्लैनेट गियर होते हैं, प्लैनेटरी गियर ट्रेन में, वो ज्यादातर मोस्टली ज्यादा ही होते हैं। 3, 4 जैसे लगभग मोस्टली आपको 3 देखने को मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है, बट ये है कि सन से ज्यादा ही होगा ऑलवेज। ओके, आइए हम इस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें कितने प्लैनेट हैं? कितने देख के बताओ आप? 3 है, 1 2 3 दिख ही रहा होगा। सन कितने हैं? ये सन गियर है, दिस इज सन। और आर्म कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे ट्रिपल टाइप के आर्म लगे हैं, ये कनेक्टेड है। ये एक ही लिंक पूरी होगी, इसको आप 3 लिंक मत बोलना कभी। कभी अगर कोई पूछ ले, क्योंकि आपको मैंने मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ाया है, इस टाइप के कई लिंक दिखाया होगा, तो वहां पे लगी थी चीजें ऐसे। तो ये टोटल कितनी? 1 लिंक है, इसको आप कभी 3 लिंक मत बोलना। तो ये गियर सारे इससे कनेक्टेड है। ये आर्म हो गई, ये सन गियर, ये प्लैनेट 3 और रिंग गियर। यहां पे हम क्वेश्चन लगाते हैं। आपको यहां पे देखो रिंग गियर जो दिया है एनुलर, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 72। ओके, और रिंग गियर को फिक्स किया है। कैसे पता चला? क्योंकि आरपीएम 0 दिया है, रोटेट नहीं कर रही है। और जो दिया है सन गियर, उसकी स्पीड दिया है आर्म की कितनी स्पीड की? 5 टाइम्स। सन एनएस इक्वल टू 5 एन दिया है ना, स्पीड ऑफ आरपीएम बोल दो, आरपीएम ऑफ सन गियर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर्म, 5 टाइम्स ऑफ आरपीएम ऑफ आर। तो ये बात समझ में आ गई क्या आपको? वेरी गुड। तो आइए टेबुलर फॉर्म से इसको भी लगा लेते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लगा दूं? इजी है भाई, ये सब क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं, आप तो घूमते फिरते लगा दोगे आई थिंक, है ना? चलिए एक टेबल यहां बनाते हैं। इसके बाद यहां पे लिखते हैं हम आर्म। नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे? एस लिख लो। नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे? पी लिख लो। नेक्स्ट वाले में हम आर करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम ना होना बहुत ही अच्छी बात होती है। आइए फर्स्ट वाले केस में पता है हमेशा आंख बंद करके 0 करना है स्पीड आर्म, हमेशा फर्स्ट केस। 2 ही केस लेना है, इस तरह के क्वेश्चन में 2 ही केस लेते हैं। फर्स्ट में आर्म को फिक्स करते हैं, सेकंड में रोटेट कराते हैं, वाइल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट केस में 0 ले लिया। और एस है, हमें देखो नंबर ऑफ टीथ ना एस के पता है ना पी के पता है। लेट अस सपोज एज्यूम करो, लेट अस एज्यूम टीएस और टीपी, टीएस एंड टीपी। आर तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहां टीएस लिख लो और यहां पे टीपी कर दो। यहां पे टीआर दिया है 72, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 0 है और आपका आर्म क्या है? 0 हो गया ना। और एस तो सन गियर हमारा रोटेट करेगा, सन गियर रोटेट करेगा। कितने स्पीड ले लें? एक्स करा दें, कुछ और करा दे? एक्स ही ले लो भाई। इसके बाद तो पता ही, अब आगे कर लोगे। ये प्लस एक्स मैंने कर दिया, प्लस लगाओ ना लगाओ आपकी इच्छा। अब पी, एस पे डिपेंडेंट है पी ना। चलिए इसकी बात करते हैं हम। नंबर ऑफ टीथ दिया है एनपी अपॉन एनएस, पता है ना कैसे निकालते हैं? चलो यहां पे लिख दूं, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो यहीं पे लिखता हूं। एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू टीएस अपॉन टीपी। ये बातें कहां से आई समझ में आ रहा है ना आपको?
एनपी निकालना था हमें, और एनएस कुछ दिया है क्या, दिया है, चलिए अच्छी बात है। एनएस भी हम सपोज कर लें, सपोज क्या करना, यहाँ आरपीएम क्या लिखा हूँ, ये कुछ और है क्या, कुछ भी नहीं है, वही तो है। तो यहां से लिखो कितना है, एनएस चला जाएगा उधर, तो ये, और ये क्या है, अगर ये क्लॉकवाइज आए तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस एक्स, फिर टीएस अपॉन टीपी, जिसका आरपीएम उसकी टीथ, कितना है टीथ, टीएस, फिर क्या टीपी आ गया, ओके वेरी गुड। अब निकालो रिंग की, रिंग की स्पीड डिपेंड करेगा प्लैनेट पे, तो इसकी स्पीड पहले, भाई अगर एनआर निकालना है तो नीचे क्या है एनपी, उसको ले जाओ उस तरफ, तो उसकी स्पीड जो इधर आई वही पूरा इतना हो जाएगी, एक्स टी एस। समझ में आ रही बात ना, कुछ बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ही लेना, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लेना। आप ये बताओ अगर प्लैनेटरी किस डायरेक्शन में जाएगी, ये माइनस है मींस एंटी क्लॉकवाइज, तो रिंग किधर जाएगी क्लॉकवाइज, बट यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा, माइनस लगा कि नहीं लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हुआ दोबारा इसके, क्यों माइनस से प्लस नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। अरे भाई ये क्लॉकवाइज जाएगी, बात समझ में आती है ना, बट इसका वाला माइनस आया है, ये कुछ और मत समझ लेना। तो एस टी एस अपॉन टीपी, ये इसकी स्पीड हुई, और हमें निकालना किसका, एन आर, ओके। अब इसी का टीथ लिख दो, जो एनपी आया है इसका, अब पी वाले प्लैनेट का टीथ कितना आएगा, टीपी, और आर के टीथ पता है ना 72, ये बातें आपको पता थी, ओके। अब सेकंड टाइम में वाई कर दो स्पीड, हर जगह वाई ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना, ये स्टेप सबसे आसान होता है, जो भी माइंड लगाना होता है इस स्टेप में लगाना होता है। तो वाई प्लस एक्स हम कर दिया क्या, ओके। यहाँ पे वाई माइनस एक्स टी एस अपॉन टी एस अपॉन टीपी, टी एस अपॉन टीपी, ये चीजें यहां से आ जाएंगी, फिर इसके बाद एक्स टी एस अपॉन टीपी, फिर यहां से हो जाएगा टीपी, टीपी से टीपी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, टीपी से टीपी कर दो कैंसिल, अरे टीपी टीपी कैंसिल, 72 डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो आप 72। अब तो सॉल्व कर ही लोगे कि मुझे करना पड़ेगा, देख लो बता दे रहा हूं, कर ही लोगे आप। ये एन एस, अच्छा जीरो दिया है ना एन आर, तो एन आर मीन्स ये वाला पार्ट जीरो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो से। और क्या दिया है एन एस, यहां से दिया है एन एस कितना है 5 एन ए, तो आर्म की जो स्पीड है यहाँ 5 वाई कर देना, और एन एस ये वाला पार्ट यहां से देखो कितना दिया है वाई एक्स, ये तो कर ही लोगे, वाई एक्स ये एन एस इक्वल टू 5 एन ए, 5 एन ए कितना है वाई, ये चीजें आपको समझ में यहां से आ रही हैं क्या। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y, ये पार्ट यहां से हुआ क्या, ये चीजें यहां से हुई क्या। अब आगे आप तो सॉल्व भी कर लेना, तो आपको मिल जाएंगी सारी चीजें कि नहीं, वहां से सब कुछ फाइंड आउट आपका हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप लगाना और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, वहां से स्पीड को करना जीरो दिया है कि नहीं दिया है, कर लो जीरो कैसे करोगे बताओ, अरे दिया है, करना क्या है भाई, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या जीरो दिया है एनआर, तो क्या है एनआर हमारा है ये वाला पोर्शन एक्स, ओ सिट यहां पे वाई लगाए नहीं तभी तो प्रॉब्लम हमको दिख ही रही होगी, लगा लो वाई माइनस एक्स टी एस अपॉन 72 इक्वल टू 0। ये बातें आपको समझ में आई क्या। अब आपको y देखो यहां से आ गया ना, कितना आएगा x की वैल्यू पुट अप कर दो, y इतना है, x की वैल्यू 4y, तो 4y फिर यहां पे ts अपॉन 72 इक्वल टू 0। अब यहां से y कॉमन ले लो, 1 माइनस 4 18 आ जाएगा ना, 18 4 कितना होता है 72, 18 चौक 72 नहीं होता क्या, सबको पता होता फिर भी पूछते हैं बच्चे। y इक्वल टू 0 एक आ जाएगा, और दूसरा ts इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, कितना आ गया नंबर ऑफ टीथ इन सन गियर, कितना आ गया 18 आ गया।
जब TS 18 आ गया और कुछ निकालना है, और एक्स वाई से कोई दिक्कत है नहीं, आप यहां से वाई फाइंड आउट कर सकते हो, सब कुछ तो हो ही जाएगा। हमें फिलहाल निकालना यही था कि जो सन गियर है इसमें टीथ कितने आएंगे, तो आपने देख लिया 18 आ गया ना, ओके। अब आइए हम बात करते हैं, ये चीजें हमारी हो गई हैं, अब हम बात करने चल रहे हैं, कुछ नया टॉपिक लेते हैं। तो देखो गियर ट्रेन में जो जो मेन चीजें थी वो फिनिश हो गई हैं। अब बाकी हम एक बात करने चल रहे हैं डिफरेंशियल गियर। तो आपने शायद डिफरेंशियल गियर के बारे में सुन ही रखा होगा पहले से। डिफरेंशियल गियर क्या होता है? डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल गियर क्या होता है? डिफरेंशियल गियर, इसकी हम बात करने चल रहे हैं। डिफरेंशियल गियर, इसका नाम क्या है? डिफरेंशियल गियर। देखो आपने, इसी रियल एग्जांपल है आपका, आपने व्हीकल देखा होगा, 3 व्हीलर 4 व्हीलर देखा होगा ना, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां 6 व्हीलर 8 व्हीलर जितने भी होती हैं, अरे 12 चक्का 20 चक्का सब देखा है ना, सब में जो रियर एक्सिल होता है वहां पे ये लगा होता है। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, इसका एक फिगर जो समझाना है उसको आपको बना दूं, उसके बाद फिर मैं ड्रॉ भी करता हूं, फिर मैं बात करूंगा इसकी। यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको आपको। इसके पहले मैं दिखाने चल रहा हूं डिफरेंशियल गियर के। आपने देखा होगा रियर एक्सेल, रियर एक्सेल देखा है क्या? होती है ना रियर एक्सेल, रियर एक्सेल। अरे जो 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हुए, ये ऐसा कुछ है। अगर ये रियर एक्सेल है तो यहाँ पे बीच में एक पार्ट आपको उठा हुआ कुछ मिलता है। अगर ये एक्सेल इधर, हाफ एक्सेल इधर है और ये हाफ एक्सेल है, दिस, यहाँ पे एक पार्ट आपको उठा हुआ कुछ ऐसा मिलता है। अगर यहाँ पे व्हील लगी है, दिस इज व्हील, पीछे वाली व्हील की बात कर रहा हूँ, जो पीछे वाला पहिया होता है 4 व्हीलर का या 3 व्हीलर का होता है ना, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कुछ आपको उठा हुआ मिलता है, देखते नहीं, ये एक्सेल है, पीछे का एक्सेल, और एक आगे होता है फ्रंट एक्सेल होता है ना। फ्रंट पे एकदम सही होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट पीछे वाले में आप देखो कि बीच में ऐसा पार्ट उठा हुआ मिलता है। मिलता है क्या? वहां पे ये जो ये गियर पूरा होता है डिफरेंशियल गियर, इसी के अंदर लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है इसको बताना चल रहा हूं, क्यों ये लगाया जाता है। देखो ये क्या करता है, दोनों की जो व्हील होती है ना, यहां पे हेक्सेल पूरी पूरी नहीं होती, हाफ होती है, इससे एक पूरा कनेक्टेड होता है असेंबली, जो पूरी ये मैकेनिज्म है असेंबली पूरी यहाँ पे कनेक्टेड होती है, इसके अंदर होती है। और इसमें स्पीड को डिफर करता है, कब स्पीड कब डिफर करती है? देखो इसका काम क्या है डिफरेंशियल गियर का, कि अगर हमारा कोई व्हीकल अगर स्ट्रेट मोशन कर रहा है, सीधे चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्ट्रेट चलता रहेगा, उस टाइम डिफरेंशियल गियर का कोई वर्क है ही नहीं। बट जब भी टर्न लेते हैं, चाहे लेफ्ट ले चाहे राइट टर्न ले, कोई टर्न लेना है, तब डिफरेंशियल गियर का वर्क शुरू होता है उसी टाइम पे। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई व्हीकल, मैं एक ट्रैक बना रहा हूं, ट्रैक में बनाऊंगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। ये पहले एक पाथ बना ले, क्योंकि हमको एक दिखाना है, क्वार्टर पाथ लेंगे। ये ट्रैक है, इस पे हम दौड़ाएंगे 4 व्हीलर, ठीक है, 4 व्हीलर हम इस पे दौड़ाएंगे। सपोज दैट ये 4 व्हीलर, चलो इसको वाइड कर लेते हैं, ये 4 व्हीलर इस पे जाएगी, 4 व्हीलर इस पे जाएगी, ओके डियर। तो 4 व्हीलर यहाँ पे जाएगी, इसका ये व्हील हम बना लेते हैं पूरा का पूरा व्हील। देखो जो लगा होता है ना एक्सेल, हमारा कहाँ पे होता है? इस वाले पे होता है, रियर एक्सेल पे, यहीं पे उठा होता है, डिफरेंशियल गियर यहाँ लगा होता है। ये यहाँ से चली और यहाँ तक इसको जाना है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही? तो देखो ये इधर का कौन सा जो व्हील है उसको हम बोलते हैं इनर व्हील, और जो बाहर वाला होता है, जिस तरफ टर्न लेते हैं उस तरफ की व्हील को बोलते हैं इनर व्हील, और बाहर वाली व्हील को बोलते हैं आउटर व्हील। तो इनर व्हील और आउटर व्हील, तो आप ये देख रहे हैं कि एक ही टाइम में जब ये यहां से यहां चली, अगर इसका रेडियस ये 10 मीटर हो मान लो, ठीक है, और इसका रेडियस फिर इस वाले का, यहां से ट्रैक की बात हो रही है, ट्रैक का 2 छोर होगा ना, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, इसका 15 मान लो, 18 है, ये 15 है। अब ये वाला जब व्हील यहां से यहां तक चला, इसको डिस्टेंस कब कवर कर रही है? डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ी ना,
बट जब ये वाला व्हील यहां से यहां चला तो इसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ी। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? भाई ये 15 मीटर है और 15 मीटर यहां तक चला। भाई अगर सरकमफ्रेंस आप निकालो, पूरी सर्कल में कर दूं तो सरकमफ्रेंस अगर आप निकालो तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, आर पे डिपेंड करता है। अगर ये 20 है, 2 पाई आर से देखो, 2 पाई आर, ये 10 है तो कितना आ जाएगा, 20 पाई। बट इस वाले केस में, 15 वाले केस में, ये तब जब 10 था, ये तब। बट अगर यहां पे हम 10 की बजाय ले लें 15 तो कितना आएगा, 15 टू द 30, तो यहां पे आ जाएगा आपका 35। पाई की वैल्यू रख दोगे और ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट केस में आया कितना, 20, और सेकंड केस में कितना आ गया, 30। तो एक ही टाइम में इनर व्हील को कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी बट आउटर व्हील को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब एक ही अगर व्हीकल है, एक ही 4 व्हीलर हमारा ये कार है, एक टाइम में कैसे वो कवर कर सकती है? मींस प्रॉब्लम तो आनी है। ऐसा तो नहीं एक टायर घिसते हुए निकल जाए, ये एक की स्पीड ज्यादा, तो स्पीड को चेंज इसका मतलब करना है। मतलब अगर ये व्हीकल है सेम टाइम में यहां पहुंचना चाहिए, वो कैसे पहुंचेगा? मींस इन दोनों की स्पीड में कुछ चेंज होना चाहिए कि जो इनर वाली व्हील है, दोनों की बात हो रही है, अगर एक कम होगा दूसरा अपने आप कम हो ही जाएगा। तो इनर वाली जो व्हील है अगर उसकी स्पीड थोड़ा हम कम कर दें हल्का सा और इसकी स्पीड थोड़ा सा ज्यादा कर दें तो एक टाइम में दोनों चीज यहां पहुंच जाएगी ना। क्यों? क्योंकि जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, तो वो थोड़ा हल्का हल्का ज्यादा कवर कर लेगी, और ये थोड़ा स्पीड कम है तो थोड़ा कम कवर करेगी। जाना उतना ही है बट टाइम का फर्क हो गया, तो इसीलिए लगाते हैं डिफरेंशियल गियर। इसीलिए हम क्या लगाते हैं डियर, डिफरेंशियल गियर। ये डिफरेंशियल गियर कुछ ऐसा होता है, ये मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाया हूं, केवल ऐसे ही सिंपल डायग्राम। इसमें आपको देखना ये करती क्या है, ये व्हीकल की स्पीड को चेंज करती। कब? टर्निंग के टाइम पे। जब टर्निंग होती है व्हीकल में तो इसकी स्पीड को डिफर करती, इनर और आउटर व्हील की जो स्पीड होती है उसको थोड़ा चेंज करती है। जिस तरफ टर्न लेना होता उस तरफ की स्पीड थोड़ा सा कम और आउटर व्हील की स्पीड थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा। तो एक, क्योंकि वहां पे एक्सेल जो हाफ होती है, हाफ एक्सेल इधर हाफ एक्सेल इधर, तो जिस तरफ टर्न उस वाले पे फ्रिक्शन पड़ेगा, उस वाले व्हील पे फ्रिक्शन पड़ेगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जो उसकी पावर रहेगी वो इस असेंबली के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे वाले एक्सेल पे, उसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। इसी के थ्रू पावर ज्यादा हो गई तो वहां पे ट्रांसमिशन ज्यादा हो गया पावर का, एक ही टाइम में दोनों व्हील पहुंच गई। तो डिफरेंशियल गियर का यही बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो पाता हमारे व्हील, जो व्हीकल होता है टायर में उसके वियर नहीं होता ज्यादा, तो इजिली चीजें चलती रहती हैं। आओ देखते हैं क्या है डिफरेंशियल गियर, क्या क्या चीजें होती हैं। टोटल इसमें 6 बेवल गियर लगे होते हैं। कितने? 6 बेवल गियर। ये हमारी, ये देख रहे हो ना, इधर वाली शाफ्ट है, जो एक्सल की बात मैं बोल रहा था ना, वही एक्सल ही है। ये 2 एक्सल होती है, एक लेफ्ट एक राइट, बोल दो इसको, राइट और लेफ्ट। ये तो चेंज हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना लेफ्ट राइट इधर ही हो। हमारे लिए ये राइट है, ये लेफ्ट है। बात समझ में आ रही? तो यहां पे 1 गियर है, यहां पे 1 गियर है और यहां पे 1 गियर है, 1 गियर। टोटल यहां पे 4 गियर लगे हैं। ये टोटल सारे कितने कैसे बेवल गियर हैं डियर, तभी तो मैं इसको बनाया कोनिकल टाइप में। कोनिकल ही है ना, ओके। ये 1 गियर, ये 1 गियर 2 और ये 2 गियर। तो जो ये वाला गियर है इसको हम बोलते हैं प्लैनेटरी गियर, प्लैनेटरी गियर, प्लैनेटरी गियर। और ये वाला क्या है? सन गियर। ऐसे सन इधर भी होगा, 2 प्लैनेटरी होंगे 2 सन होगा। ये क्या है? पिनियन, पिनियन। और ये क्या है? रिंग गियर, ये क्राउन भी बोल देते हैं इसे, रिंग और क्राउन। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये क्राउन हो गया, ये पिनियन हो गया, ये सन हो गया और ये प्लैनेटरी, और ये हाफ एक्सेल है इस तरफ और ये इस तरफ। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? तो जब भी अगर व्हीकल हमारी स्ट्रेट चलती रहेगी, कैसे? व्हीकल हमारी स्ट्रेट चलती रहे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर व्हीकल स्ट्रेट चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो होगा उस टाइम पे, जो इसकी प्लैनेट वाली गियर है ना, इस अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट क्या करेगी? नहीं करेगी। डज नॉट रोटेट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगी। तो क्या होगा? जो एक्सल होगी वो व्हील चेंज नहीं होगी, अपनी स्पीड से चलती रहेगी। बट जब टर्निंग होगा तो उस टाइम पे प्लैनेटरी गियर अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगी। अपने मींस ये क्या कर रही है? ये एक्चुअली ये यहाँ पे जो डिफरेंशियल केस लगा हुआ है उसमें अटैच है, तो ये इधर इधर भी रोटेट कर रही है और अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगी।
जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, किस केस में, जब टर्निंग होगी, जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो ये दोनों जो गियर लगे सन, इसमें इसकी पावर का ट्रांसमिशन होगा। मान लो अगर ये इस तरफ रोटेट कर रही है तो इसकी पावर इस पे चली जाएगी, किसके थ्रू, प्लैनेटरी गियर के, क्योंकि ये रोटेट कर जाएगी तो ये वाली स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी, वेरी कर जाएगी, और वो स्पीड उधर बढ़ गई तो वो उसी सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यही रोल होता है डिफरेंशियल गियर का। बाकी चीजें आपको केवल एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझना था, वो आप समझ ही गए हैं कि क्या इसका रोल है। तो कैसे कहाँ लगा होता है, रियर एक्सेल में। तो आपने सारी चीजें देख ही ली हैं, यही मेन था। टोटल 6 बेवल गियर होते हैं। तो आपने आज क्या क्या डिस्कस किया इस क्लास में, हमने देखा एपिसाइक्लिक, तो लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हमने प्लैनेटरी गियर स्टार्ट किया था, वो कैसा होता है, एपिसाइक्लिक। इसके बाद उसमें कुछ न्यूमेरिकल एक दो देखे, कॉन्सेप्ट वहां से सारे प्लैनेटरी गियर के क्लियर हो गए। इसके बाद हम आ गए डिफरेंशियल गियर पे। तो बड़ा ही इजी टॉपिक था, आज का फिनिश होता है। तो चलिए डियर, आज की क्लास को हम यहीं भी फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।